हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 13 मई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले इंडिया के रिसेंट मिलिट्री रिस्पांस को समझने को ट्राई करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर देखेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 का सिग्निफिकेंस। उसके बाद बात होगी बिहार की नोटवर्दी परफॉर्मेंस अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। और अंत में कवर करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के राइट टू सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस करना अंडर इंटरनेशनल लॉ। पहलगाम मैसाकर के तुरंत बाद इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रेसिशन मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। इन स्ट्राइक्स को मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी बताया गया है, जिसका मतलब है कि उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना था, बिना किसी ब्रॉडर मिलिट्री एस्केलेशन की। हालांकि इंडिया ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 51 को कोट नहीं किया, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी के स्टेटमेंट्स और ओवरऑल एक्शन क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो रिस्पॉन्स है इंडिया की आफ्टर इंडिया वाज अटैक्ड, ये सेल्फ डिफेंस का स्कोप में आता है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के अंदर जनरली किसी भी स्टेट के खिलाफ फोर्स का यूज प्रोहिबिटेड है, लेकिन आर्टिकल 51 एक क्लियर एक्सेप्शन देता है। अगर किसी स्टेट पर आर्म्ड अटैक होता है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। इंडिया ने भी यही इंश्योर किया कि प्रोसीड्यूरल कंप्लायंस मेंटेन हो। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का 15 मेंबर्स में से 13 को ऑपरेशन के बारे में नोटिफाई किया गया, which reflects India's intent to act with international norms। अब एक इम्पॉर्टेंट लीगल डिबेट को समझने को ट्राई करेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का एप्लीकेबिलिटी। UN Charter primarily governs the conduct of states. However, after 9/11, the United Nations and some other countries argued that the scope of Article 51 also provides the right to self-defense, and this extends to armed attacks by non-state actors operating from foreign territories। इंडिया ने पहलगाम अटैक के लिए पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट को जिम्मेदार ठहराया। इस बेसिस पर ऑपरेशन सिंदूर को नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का एग्जाम्पल माना जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कैवियट है, यानी एक वार्निंग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है कि सेल्फ डिफेंस का राइट सिर्फ किसी स्टेट के खिलाफ ही अप्लाई होता है। इस डिबेट के बीच एक नई डॉक्ट्रिन सामने आई है, अनविलिंग और अनएबल डॉक्ट्रिन। इसके मुताबिक अगर कोई स्टेट किसी टेररिस्ट ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में असमर्थ या असहाय है तो विक्टिम स्टेट खुद से एक्शन ले सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसी डॉक्ट्रिन का सहारा लिया था 2011 में ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के लिए, और सीरिया में आईसिस के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स में भी इसका प्रयोग किया गया। ऑपरेशन सिंदूर भी इसी डॉक्ट्रिनल फ्रेमवर्क में एनालाइज किया जा सकता है। इसी टॉपिक पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला टॉपिक है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025। 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मेन एम है इंडिया की साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये टर्म ओरिजिनली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉइन की थी 1998 के पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद। उन टेस्ट्स के बाद इंडिया ने अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया था। इस साल का थीम है यंत्र, यानी कि युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। इस इवेंट का आयोजन करता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और हाँ, 11 मई इतना स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि 1998 में इसी दिन ऑपरेशन शक्ति हुआ था, जिसमें इंडिया ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्ट किए। इंडिपेंडेंट इंडिया ने इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए अडॉप्ट किया था, लेकिन 1962 के चाइना वॉर के बाद और 1966 में चाइना के न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद इंडिया ने भी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का प्लान बनाना शुरू किया। पहला माइलस्टोन था 1974 का ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध, जिसे एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। और 1998 में ऑपरेशन शक्ति ने इंडिया को एक रिकॉग्नाइज्ड
न्यूक्लियर पावर बना दिया। इसी टॉपिक पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी PMFME स्कीम की। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2020-2021 से शुरू हुई और 2024-25 तक कंटिन्यू करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फॉर्मल इकोनॉमी में शिफ्ट करना, उनकी कैपेसिटी एनहेंस करना और फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस इंश्योर करना। स्कीम का टोटल आउटले है 10,000 करोड़, जिसका एक्सपेंडिचर सेंटर और स्टेट्स के बीच 60:40 रेशियो में शेयर होता है। और इस स्कीम के अंदर बिहार ने एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाया है। 2024-25 के लिए बिहार ने नेशनल लेवल पर फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PMFME स्कीम। ये अचीवमेंट UPSC मेंस के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है। इसको आप मेंस के आंसर पे यूज़ कर सकते हो रिलेटेड टू फार्मर्स इनकम ऑगमेंटेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या आत्मनिर्भर भारत के इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्टेक्स्ट में भी। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी या TA इंडियन आर्मी का एक स्पेशल कंपोनेंट है। ये फुल टाइम सोल्जर्स तो नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे सिविलियन वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी रेगुलर जॉब से टाइम निकालकर देश की सेवा के लिए ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट देते हैं। इन्हें इनफॉर्मल रूप से टेरियर्स भी कहा जाता है। TA का मेन रोल होता है रेगुलर आर्मी को रिलीव करना फ्रॉम स्टैटिक ड्यूटीज़, नेचुरल डिजास्टर्स में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करना और इमरजेंसी सर्विस को मेंटेन करना ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। TA में शामिल होने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और गेनफुली एम्प्लॉयड भी होना ज़रूरी है। और हाँ, टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल को रेगुलर सैलरी भी मिलती है। आज के रेट में TA के पास 40,000 से ज़्यादा फर्स्ट लाइन ट्रूप्स है और 1.6 लाख सेकेंड लाइन ट्रूप्स का स्ट्रेंथ है। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के रूल 33 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एम्पावर किया है कि वो टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल का सहारा ले सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग करंट टेंशंस विद पाकिस्तान। इसी के साथ लेट अस मूव ऑन टू द कोट ऑफ द डे। आज का कोट है, अ जेंडर इक्वल सोसाइटी वुड बी वन वेयर द वर्ड जेंडर डज नॉट एग्जिस्ट, वेयर एवरीवन कैन बी देमसेल्व्स। इसका मतलब है कि जेंडर इक्वल सोसाइटी वो होती है जहां लड़का या लड़की लेकर कोई फर्क नहीं किया जाए, सबको अपने हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी हो बिना जेंडर के बंधन से। तो एक्सपीरियंस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप रिवाइजिंग।